अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं फ्रेंच कोड। जैसा कि हमने रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर मल्टीपल डाटा सेट्स हों यानी 1000 प्रोडक्ट्स हों तो हमने उसको कम से कम कोड यूज करते हुए कैसे रिएक्ट की मदद से रेंडर करना है। तो जैसे कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिस्ट एंड कीज फॉर रेंडरिंग अरेज, यानी कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डाटा होता है यानी काफ़ी हज़ारों में हमारे पास चंक्स में डाटा होता है तो हमने उसको एक ही दफ़ा कोड लिख के कैसे रेंडर करना है इस लेक्चर में आज हमने वो देखना है। अच्छा जी, लिस्ट होती क्या है रिएक्ट में लिस्ट का मतलब ये है कि आपने मल्टीपल आइटम्स को लूप्स या अरेज के थ्रू आपने अगर रेंडर करना हो डायनामिकली लाइक प्रोडक्ट्स, मैसेजेस, यूजर्स और टास्क, तो आप उस लिस्ट में उसको कर सकते हैं। उसको हम रिएक्ट में लिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, अब आप 1000 दफ़ा LI का टैग तो नहीं लगाएंगे ना, आप कोई ऐसा कोड लिखेंगे क्योंकि HTML जावास्क्रिप्ट में तो हमें वही करना पड़ता है, या जावास्क्रिप्ट में तो नहीं, HTML में हमें अगर सिंपल लिखना है तो हमें वही करना पड़ता है। लेकिन रिएक्ट में हम एक कंपोनेंट बना देंगे और वो 1000 दफ़ा रेंडर हो जाएगा, यानी कि 1000 दफ़ा तो नहीं, उसमें लूप थ्रू 1000 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि रीयूजिंग कैसे होती है कंपोनेंट्स की लिस्ट की मदद से। रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि हम कंपोनेंट बनाते हैं और उसको रीयूज करते हैं मल्टीपल आइटम में। लिस्ट में क्या करता है, हमें वो सेम कंपोनेंट डिफरेंट डाटा के साथ भी री रेंडर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी जो JSX है जो हम रिएक्ट के अंदर लिख रहे होते हैं वो क्लीन होती है, ऑर्गेनाइज होती है और वो ज़्यादा रिपीट नहीं होती। और कंपोनेंट्स रीयूज होते हैं तो एप्लीकेशन जो होती है हमारी रिएक्ट की वो स्केलेबल होती है और इजी टू मेंटेन होती है। चलिए हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम थोड़ी देर बात करते हैं। हम देखते हैं कि लिस्ट यूज होती क्यों। लिस्ट यूज इसलिए होती है ताकि हमारा जो UI है वो डायनामिक हो, हम एक ही कंपोनेंट बनाए और डिफरेंट जगहों पे उसको डायनामिकली यूज कर सकते हो, जो कि हमारा एक्चुअल मकसद भी है रिएक्ट को यूज करने के लिए कि कम कोड हो और ज़्यादा काम हो। एफिशिएंट रेंडरिंग में क्या होता है जी, हमारा जो एक ही कंपोनेंट है वही अपडेट होता रहता है, ठीक है, और वो फास्ट हो जाता है क्योंकि दोबारा उसको नए कंपोनेंट्स या नई फाइल्स को रेंडर नहीं करना, सेम कंपोनेंट है, सिर्फ डाटा चेंज करना है। और जो हमारा कोड का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज होता है और इजी टू मैनेज होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये एग्जांपल करके देखते हैं कि हमने मैप के फंक्शन के साथ जो हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है JSX के साथ कैसे हमने अपनी अरेज के अंदर से लिस्ट को रेंडर करना है, ठीक है। चलते हैं कोड पे। चलिए यहाँ पे हम ऐप के अपने कंपोनेंट के अंदर आ गए हैं, ठीक है, और इसमें अब हमने एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट के नाम से, ठीक है, और एक हमारी हो जाएगी फ्रूट्स की अरे, और उसके अंदर हम 3 अपना फ्रूट्स के नाम लिख देते हैं, कोई से भी 3 हो सकते हैं, और उसको कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो अरे है इसको हम कहीं पे यूज करते हैं। इसमें हम सबसे ऊपर ही बल्कि इसको यूज कर लेते हैं, हम एक URL बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो हमने जावास्क्रिप्ट में HTML में पढ़ी थी। उसके अंदर हम अपनी JSX लिखते हैं क्योंकि हमने JSX लिखनी है, इसमें हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। फ्रूट्स की अरे आ गई हमारे पास, उसको हम कर देंगे मैप, और उसके बाद हमें एक एक करके एक फ्रूट मिलता रहेगा, उसको हम फ्रूट के अंदर सेव कर लेते हैं और एक एरो फंक्शन लगा के LI को रेंडर कर लेते हैं। और LI के अंदर क्या होगा, जो हमें फ्रूट मिलता रहेगा हर दफा वो, ठीक है। और इसको हम जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एप्पल, मैंगो और बनाना आ गया है। अब हमने एक दफ़ा सिर्फ एक LI लिखा है, अदरवाइज हमें HTML में या सिंपल अगर हम ये ना यूज़ करते हैं तो हमें 3 दफ़ा LI लिखना पड़ता है। अब हमें एक दफ़ा लिखना पड़ा है। यहाँ पे अगर आप 3 है, सपोज करते हैं 3 है हमारे पास, ये जो फ्रूट्स हैं 5 हो गए, अगर ये 5000 भी हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतने ही रेंडर कर देगा, ठीक है। तो ये असल में हमारा रिएक्ट का जो एक्चुअल काम है ना वो ये है कि आपका काम आसान करता है। तो मैंने काफ़ी सारे कर दिए और ये देखें यहाँ पे उसने सारे रेंडर भी कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल काम है रिएक्ट का कि लिस्ट का, कि आपका जो काफ़ी सारा डाटा होगा वो उसको शो भी कर दे। इसको ही अगर हम नेक्स्ट लेवल पे लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास वो ऊपर वाली स्लाइड जो मैंने कहा था थोड़ी देर बाद हम करेंगे वो है। उसमें क्या है
हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, टास्क, ठीक है, और इसका टास्क लिखते हैं डॉट JSX, ठीक है। और उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है रिएक्ट को। अच्छा जी, हमने रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना फंक्शन शुरू किया, फंक्शन का नाम रख दिया हमने टास्क, सही है। और इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिल रही होंगी, टाइटल, और एक और हमें चीज़ मिल रही होगी इज़ कंप्लीटेड। अब हमने जो पहले काम किया ना, उसी को मैं एक्सटेंड करके और पिछला जो हमने लेक्चर कंडीशन का पढ़ा था उसके साथ मर्ज करके आपको एक यूज केस दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर हमने ये पैरामीटर्स लिए हैं, ठीक है, ताकि हम पैरामीटर को जब फंक्शन यूज करें तो पास भी कर सकें और यहाँ पे आगे यूज भी कर सकें। अब हम रिटर्न करते हैं, ठीक है, और रिटर्न में हमने एक li बनाया, जैसे उधर हमने एक li बनाया था, और li में हमारे पास यहाँ टाइटल आ गया, जो हमें टाइटल पीछे से आ रहा हुआ प्रॉप्स से, ये हमारे प्रॉप्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास li आ गया, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ की है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। इसको पूरा कर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास सिंपल सा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, अभी तक हमने पढ़ी कि li आ गया। अब हमने क्या करना है, इस li के अंदर हमने थोड़ी सी करनी है CSS, और जब CSS करनी होती है तो डबल कर्ली ब्रेसेस लगती हैं। सिंगल लगेगी तो उसका मतलब है आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है, यानी JSX लिखनी है, HTML के साथ जावास्क्रिप्ट लिखनी है। इसमें हम क्या करेंगे, एक हम स्टाइल होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, वो लेंगे, और इसमें आपने कैमल केसेस में लिखनी होती हैं प्रॉपर्टीज टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसमें हम लगा देंगे कंडीशन, यानी अब हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, CSS लिख रहे हैं और उसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिखने लग गए हैं। तो ये चीज़ होती है रिएक्ट इज कंप्लीटेड, जो हमने ऊपर लिया था। अगर तो वो ट्रू हो तो क्या कर दो, लाइन थ्रू कर दो, ये इसका एक स्टाइल है ना, वो लाइन ऊपर आ जाती है आपके टेक्स्ट के। और अगर वो फॉल्स हो तो कुछ भी ना करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने li में चेक किया, अगर तो वो कंप्लीटेड है, उसकी जो ये वाली चीज़ है वो कंप्लीटेड है, पीछे से हमें ट्रू आ रहा है तो वो लाइन थ्रू कर दे, अदरवाइज कुछ भी ना करे, और टाइटल वो हमें यहाँ पे शो कर दे। अब हमने इस टास्क को यूज करके देखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वापस फोल्डर के अंदर। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे तो फ्रूट्स आ रहे थे और हमने इसको नीचे यहाँ पे कर लिया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है, चलें इसको भी हम करते हैं बाद में, हम पहले चलते हैं पीछे। हम सबसे पहले इसको करते हैं चेंज, इसकी जगह हम चलें इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम या फिर इसके नीचे कर, यहाँ पे हम एक न्यू अरे बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा ID, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा टाइटल, कोई भी टाइटल हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास जो हमें बाद में चाहिए इज कंप्लीटेड, और वो एक बुलियन होगा, मतलब कि हम उसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसमें हम अब डाटा सिर्फ चेंज कर देते हैं, जैसे ID हो जाएगी 2, ये जैसे डमी डाटा है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखाने लगा हूँ। इसको हमने ट्रू कर दिया, इसको हम थर्ड कर देते हैं, इसको फॉल्स ही रहने देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 4, और ये हमारा फोर्थ टास्क हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारी आ गई। अब हम नीचे जाके चेंजिंग करते हैं। अब नीचे हमने जो चेंजिंग करनी है वो है ये जो हमने अभी कमेंट कर दिया था, इसको भी हम ऐसे रखते हैं। इसमें हमने करना क्या है,
इसमें हमने जो ऊपर हमारी टास्क की अभी हमने अरे बनाई है उसको लेना है और कर देना है मैप, ठीक है, जैसे हमने पहले मैप किया था। पर हमने इसके बाद टास्क जब एक ले लिया ना, जब एक टास्क ले लिया और ये एरो फंक्शन बना दिया, यहाँ तक तो पुराने वाला काम है। यहाँ पे हमने वो कंपोनेंट रेंडर कर देना जो हमने नया कंपोनेंट बनाया टास्क का, ठीक है। और ये हो गया कंपोनेंट बन। अब आगे काम शुरू होगा हमारा। इसमें हमने क्या करना है, इसको देनी है की थोड़ी सी थ्योरी में आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन की का मतलब ये होता है कि हमने हर एक वैल्यू को ना यूनिक करना होता है, ठीक है। इसलिए हमने की हमेशा देनी है, ये आप समझ लें कि कंपलसरी चीज़ है कि हमने की देनी है, इससे एरर कम आएंगे आपके। एक हमने दे दी की, एक हमने दे दिया टाइटल टास्क डॉट टाइटल हमें मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम दे देते हैं इज कंप्लीट, ठीक है। और वो हमें मिल रहा है टास्क डॉट इज कंप्लीटेड, ठीक हो गया। तो हमने तीन चीज़ें उसको दे दी हैं, आईडी को हमने दे दिया की में, टाइटल को टाइटल में, और इज कंप्लीटेड की जो भी वैल्यू है वो इज कंप्लीटेड में दे दिया, ठीक है। और अब हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास एरर शो कर रहा था। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है शायद कोई, ठीक है। हमने जो टास्क का कंपोनेंट बुलाया उसको हमने कहीं पे भी इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास ये चार टास्क शो हो गए, माई फर्स्ट टास्क, माई सेकंड टास्क, माई थर्ड टास्क और माई फोर्थ टास्क। और किसी किसी पे उसने स्ट्राइक थ्रू किया, किस किस पे किया जिसमें ट्रू थी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ सेकंड टास्क को, तो ये देखें उस पर से वैल्यू वो स्ट्राइक थ्रू खत्म हो। तो अब हमने कंपोनेंट के अंदर से कंपोनेंट बनाए हैं और हमने स्टाइलिंग भी चेंज करके देख ली और हमने कंडीशंस भी लगा के देख ली जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इस तरह हम अब अगर हमारे पास यहाँ पे 4 की जगह 1000 का डाटा हो या फिर टास्क की जगह कोई और चीज़ हो, यानी ये अरे तो टास्क की है, किसी और चीज़ की भी अरे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने इस टास्क के जो कंपोनेंट को एक दफ़ा और बुलाना है ऐसे, और वहाँ पे अरे सपोज करें फ्रूट्स की है, तो वहाँ पे फ्रूट्स के अरे आ जाएंगे। तो काफ़ी आसान हो जाता है हमारा ये चीज़ करना बार बार, बेशक डिफरेंट डाटा हो, क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा बन जाता है कि हमने एक लाइन लिखनी है और हमारा सारा डाटा मैनेज हो जाता है। तो इस तरह हम रिएक्ट के साथ लिस्ट को यूज़ करते हैं। अच्छा, वापस हम अपने स्लाइड्स पे आते हैं और हम देखते हैं कि कीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कीज़ हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम चेंज हेल्पिंग रिएक्ट अपडेट एफिशिएंटली, यानी कि अगर हम बाद में चेंज करते हैं अपने डाटे को या किसी भी फंक्शन के थ्रू अपडेट करते हैं तो उसमें कीज़ ही हमें बताती हैं कि कौन सा डाटा अपडेट हुआ। यानी कि सपोज आपने टाइटल भी अपडेट कर दिया और ट्रू फॉल्स भी अपडेट कर दिया इस कंप्लीटेड में, तो आईडी तो नहीं चेंज होगी ना, तो आईडी से ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए कीज़ मस्ट बी यूनिक स्टेबल और कहीं से भी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हमने कीज़ प्रोवाइड करनी है तो वो उसका, जैसे अभी हमने आईडी दे दी ना, तो हम आईडी की जगह इंडेक्स भी दे सकते थे क्योंकि इंडेक्स भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम ये भी दे सकते थे, लेकिन उससे भी बेटर आईडीज़ हैं जैसे अभी हमने कोड में दी थी। और हमने हमेशा यूनिक आईडीज़ देनी है, जैसे अभी यूज़र डॉट आई डी यहाँ पे आ रहा है, हमने टास्क डॉट आई डी किया था ना, तो वो सबसे ज़्यादा यूनिक हो जाती हैं। वहाँ पे आप रैंडमली आईडी भी जनरेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से। इससे हमारा जो अपडेट का मेथड होता है ना किसी भी डाटा के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और उसमें कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे 1000-2000 डाटे की बात हो रही है। अगर सपोज करें आपके ई कॉमर्स स्टोर में 2000 प्रोडक्ट्स हैं और आपने उनको चेंज भी करना है, जैसी बात है अपडेट कर सकते हैं, टाइटल भी, तस्वीरें भी, हर चीज़, लेकिन उनकी आईडीज़ नहीं अपडेट होंगी और वही उनकी कीज़ होंगी, जिसकी वजह से पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ अपडेट हो रही है। अगर आप आईडीज़ भी अपडेट कर देंगे तो पता कैसे चलेगा कि किसको पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि डाटा के साथ हमने खेलना कैसे है, ठीक। अगर हम सर्वर के साथ जनरेट करवाते हैं आईडीज़, ठीक है, तो भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बल्कि होगा बेहतर कि हम सर्वर से, जब हम सर्वर यूज़ करेंगे आगे जाके, तो हम सर्वर से भी आईडीज़ जनरेट करवा लेते हैं और फिर हम
इंडेक्स को यूज़ करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो चेंज हो सकती है। अगर हमने डाटा डिलीट कर दिया एक, तो उसकी इंडेक्स आगे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही पढ़ना था लिस्ट का सारा, कि हमने लिस्ट से रिएक्ट को, यानी रिएक्ट से लिस्ट को कैसे हैंडल करना है और अपने डाटा को कैसे मैनेज करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।